हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसीनगर में। स्टूडेंट्स, आज हम जो अपना चैप्टर हमने परसेंट शुरू किया था उसका पार्ट 2 लेके आए हैं, दूसरी वीडियो लेके आए हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने पहला पार्ट देखा होगा, उसमें जो क्वेश्चंस कराए थे अब उससे आगे स्टेप के क्वेश्चंस करेंगे हम। आप एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मैं बेसिक से लेकर चल रहा हूँ ताकि हर एक स्टूडेंट कवर कर पाए, ठीक है। और इसके लिए आप प्रैक्टिस साथ साथ करें। कोई भी वीडियो देखने से पहले पिछली वीडियोस देखी होनी चाहिए उस टॉपिक की। ओके, अपने शुरुआत करते हैं। आज का जो अपना चैप्टर है परसेंट, उसका आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कल हमने 2 कंसेप्ट सीखे थे, परसेंट हटा के क्या करना होता है, परसेंट बनाना हो तो क्या करना होता है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमें मिला है जो तीसरा कंसेप्ट। आपको बोला है इसमें किसी संख्या का 44% 132 है तो वह संख्या ज्ञात करो। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें जो कंसेप्ट आप सीखेंगे उससे मैं आपको आधी मैथ करा दूंगा। आप समझ गए होंगे, आधी मैथ, आधा टॉपिक नहीं बोल रहा, ये आधी मैथ, क्योंकि वो एक कंसेप्ट ही सभी टॉपिक की जड़ है। आपको वो बेसिक बात समझ आ गई तो सवाल हो जाएंगे। क्या बेसिक बात है? आपको इसमें ये सीखना है कि कौन सी वैल्यू किसके बराबर है। बस आपको हर सवाल को पढ़ने के बाद अगर ये पता लगाना आ जाए कि कौन सी वैल्यू किसके बराबर है तो स्टूडेंट्स आपके सवाल का आंसर बहुत जल्दी निकल सकता है, ठीक है। जैसे आपको इसमें बोला किसी संख्या का 44% कितना है, 132। तो स्टूडेंट आपको इसमें ये ध्यान देना है कि आपको ये बोला है कि 44%, आपको 44% निकालना नहीं है, 44% दिया हुआ है। तो और ये 44% किसके बराबर है बच्चों? ये बराबर है 132 के, यानी कि 132 खुद ही 44% है। किसका ये पूछा है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान रहे कि अपने ऐसे सवाल में क्या करेंगे, जो 44% है उसको 132 के बराबर रख देंगे, ठीक। स्टूडेंट्स, इसको आगे आप अपने इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमारे पास है कि 44% किसके बराबर है, 132 के। तो क्या करना होगा स्टूडेंट, हमें क्या करना है, यानी कि इस वैल्यू को 132 को किसके बराबर रख दिया, 44% के बराबर रख दिया। जैसे क्या होगा, 44% 132 के बराबर रखेंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है बच्चों कि 44% 132 के बराबर है ना, कोई भी वैल्यू जितने परसेंट के बराबर होती है ये इसके नीचे चला जाएगा। यानी कि देखो ये क्या बन जाएगा, 1% बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1%। किसके बराबर हो जाएगा, 132 ऊपर और 44 क्या होगा, इसके नीचे। कहने का मतलब हम बार बार जब सवाल करेंगे आगे तो हमें ध्यान में ये चीज़ रखनी पड़ेगी कि हम जो यूज कर रहे हैं, जैसे इसको नीचे लेके जा रहे हैं, नीचे ले जाते ये क्या बन जाता है, 1% बन जाता है। इसका मतलब 1% क्या होगा, ये इसके नीचे चला गया। कोई अगर कटिंग करे तो ये कितना आ जाता है, 3 आ जाते हैं। पर पूछा क्या है बच्चों, पूछा हमें इसमें है वह संख्या ज्ञात कीजिए, हमें वो संख्या पूछी है। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, वह संख्या मतलब टोटल वैल्यू, यानी कि 100% पूछा है तो 100 का गुना कर देंगे। तो देखो 132, उसके नीचे क्या आया, 44 और गुना में 100। जैसे ये कटिंग करेंगे स्टूडेंट्स, ये कटिंग होके आया 3 का 100 से गुना किया तो कितना आया, 300। तो हमारे सवाल का आंसर क्या हो गया, 300 हो गया बच्चों। हमसे पूछा है वह संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये सवाल आपके सामने है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसे अच्छे से समझें, दोबारा देख लें वीडियो, समझ आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 28% 36 है तो उस संख्या का 42% ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन वही है, आ गया वैसा ही, बस इसमें वो पूरी संख्या नहीं पूछी, यानी 100% नहीं पूछा, उसका क्या पूछा है, 42%। तो ध्यान दें, अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो ये वही, ये इसके बराबर रखना है और आगे वैसे ही कंसेप्ट है जो वही लगाना है। ये मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों। देखो ये 28% किसके बराबर है, 36 के। क्या होगा, 28% है, 1% कैसे बन जाएगा, 1% बराबर क्या होगा, 36 और उसके नीचे क्या चला जाएगा बच्चों, 28 चला जाएगा। और पूछा है वो गुना में क्या लगा देंगे बच्चों हम, 42। बस कैलकुलेट करना है। तो बच्चों देखो कैसे होगा, कैलकुलेट करेंगे तो देखो 36 ऊपर 28 नीचे और गुना में क्या पूछा है, देखो 42% पूछा ना, ये देखो ये पूछा है आपसे। आपसे
इस क्वेश्चन में 42% पूछा है, तो ये जो 42% है यहाँ पर गुना में लगा दिया 42 सॉल्व करने के लिए। 14 से काटेंगे तो ये आएगा 3 और ये आएगा 2, 2 से ये कट जाएगा, कितना आएगा 18, 18 का 3 से गुना किया 54, तो ये आपका आंसर आ गया 54। ठीक है बच्चों, वैसे ही कंसेप्ट है। अब ध्यान रखें, इस कंसेप्ट पर बहुत सवाल करेंगे हम आगे। ओके, ये सवाल आपके सामने, अच्छे से देख लें, कोई कन्फ्यूजन है तो दोबारा समझ लें इसे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी संख्या में से 17,952 घटाने पर वह संख्या 34% कम हो जाती है। देखो अच्छा क्वेश्चन है। एक तरफ तो हम क्या घटा रहे हैं, देखो 17,952 घटा रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं हम, परसेंट में कितना घट रहा है वो 34%। यानी कि हमने क्या घटाया, वैल्यू में से 17,952 घटाया, ठीक है बच्चों, और वास्तव में परसेंट में, ये तो वैल्यू में घट रहा है और ये परसेंट में घट गया, कितना 34%। तो कहने का मतलब जो 34% है, अब आपको बस ये पता लगाना है किसके बराबर है, 17,952 के। तो इस सवाल में सिर्फ आपको यही समझना था कि ये वैल्यू किसके बराबर है। ओके, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखो सॉल्यूशन का वही तरीका रहेगा जो हमने अभी पिछले सवाल में सीखा था। तो आप देखो संख्या में कमी, कितनी कमी होगी बच्चों, देखो 34% वो दी हुई है, किसके बराबर, 17,952 के। तो 1% कैसे बनेगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, इनटू में क्या लगाएंगे, वह संख्या यानी कि 100% का गुना। तो देखो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पहले इसको नीचे ले जाना है और उस संख्या को ज्ञात करने के लिए किसका गुना करेंगे बच्चों, 100 का गुना करेंगे। तो देखो 17,952 किसके बराबर था, 34% के, 34 नीचे चला गया और गुना में क्या लगा दिया, 100। तो स्टूडेंट अब अपने को इसकी कटिंग करनी है। अगर आप सीधा काट सकते हैं 34 के टेबल से तो सीधा काट दें, अगर आप सीधा नहीं काट सकते तो आप क्या करें, पहले 2 से काट दें और उसके बाद 17 से काट दें। जैसे आप इसे 2 से काटेंगे तो 2 से कटिंग होके ऊपर भी लिखना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ नीचे जो 17 आएगा 17 से कटिंग करेंगे। देखो 2 से काट, इसको 17 से काटो या 2 से काटो, मैं 17 का भाग दे रहा हूँ, 17 से भाग दिया तो कितना आ गया 2, और यहाँ कितना होता है 17 में कितना होता है, बोलो 117 एकम 17, और ये रह गया 9, भाग जाता नहीं है, फिर रह गया यहाँ पर 5 और 95 हो गया, 17 5 85, अब उसके बाद रह गया 10 और साथ में 2, 102 हो गया, 102 में 17 का भाग देंगे तो 6 तक चला जाएगा बच्चों, ठीक है। और अब इसे 2 से काटेंगे तो ये कटिंग करने पर क्या आएगा, 528 आएगा, और 528 का 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 52,800। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया बच्चों। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब अपने इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या में से 17,952 घटाने पर वह 34% रह जाती है। देखो पिछला क्वेश्चन था उसमें था 34% कम हो जाती है, और अब क्या बोल रहे हैं 34% रह जाती है, यानी 34% रह जाती है। हमने देखो क्या किया, हमने इतना घटाया, इतना घटाने पर हुआ क्या, हमारे पास 34% रह गया। देखो हमारे पास कोई वैल्यू है 100%, हमने उसमें से ये घटा दिया, ये घटाने के बाद हमारे पास कितना बच गया, 34%, यानी 34% बच गया। 34 बच गया तो इसका मतलब हमने कम कितना कर दिया, 100 में से 34 रह गया, बाकी हमने कम कर दिया। कितना कम कर दिया, 100 में से 34 गए कितने, 66। ठीक है बच्चों, तो अब की बार ये वैल्यू 66% के बराबर हो जाएगी। देखो संख्या में कमी कितनी हुई, तो 100 में से 34 तो हमारे पास रह गया है, तो 100 में से 34 घटा दो, बाकी कितना 66%, यानी कि हमारे पास कमी कितनी होगी बच्चों, 66% की होगी। और वैल्यू में कमी कितनी हो रही है, 17,952। तो देखो परसेंट में कमी है 66% और वैल्यू में कमी है 17,952। तो ये जो वैल्यू है वो इसके क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 66% किसके बराबर है, देखो 17,952 के। अब इसको इधर नीचे ले जाएंगे, जैसे इसको इसके नीचे लेके जाएंगे तो क्या होगा, 17,952 नीचे क्या आएगा 66, और आपसे पूछा है वह संख्या पूछी है, इसलिए गुना में क्या लगा देंगे 100। तो जैसे इसे सॉल्व करेंगे देखो 17,952, ठीक है, बटे में ये 66 और गुना में 100। तो बच्चों अब देखो ये कटिंग कितने से हो सकती है,
या तो आप इसे सीधा 66 से काटो, या 33 से काटो, या 11 से काटो। तो बच्चों अपने इसे क्या करते हैं, 11 से काटते हैं। चलो पहले 11 से काटेंगे तो ये 6 आएगा, इसमें 11 का भाग देंगे तो पहले क्या आएगा 1, 11 एकम 11, 6 और फिर आ गया 9, 6 और 9 69, तो 11 6 66, फिर बच गया 3, 3 और 5 35 बन गया, और 11 का भाग देंगे तो 3 तक चला जाएगा, फिर उसके बाद 2 और 2 22 बच जाएगा, तो 11 दूना 22, ये 11 दूना 22 आ जाएगा। अब इसमें किसका भाग देना है, 6 का, तो 6 का सीधा भाग दे दो, 6 दूनी 12, फिर बच गया 4 और 3 6 7 42, फिर 2, तो कितना आ गया बच्चों 272 और गुणा में 100, तो हमारा आंसर क्या आ गया 27,200। तो बच्चों दोनों क्वेश्चन में फ़र्क समझ लेना, पिछले क्वेश्चन में था संख्या 34% कम हो जाती है और इसमें है 34% रह जाती है। तो दोनों सवालों में फ़र्क जानने के बाद आप सवाल में फिर आगे बढ़ें, ठीक है। और अब अपने इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, किसी संख्या में उसके 75% का गुणा करने पर प्राप्त होने वाली संख्या उस संख्या से 500% अधिक है। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं कहूँ 50% अधिक है तो 100 और 50 जोड़कर, क्योंकि बेस होता है हमारे पास 100%, 50% अधिक है तो 50 जोड़कर कितना हो जाएगा 150%। उसी तरह से 60% अधिक बोले तो 160%, लेकिन हमें सवाल में क्या बोला है 500% अधिक, तो इसका मतलब 100 में 500 जोड़ा कितना हो जाएगा 600%। तो बच्चों आप ध्यान रखें, यहाँ पर अपने को क्या करना है 600% लिख देना है। 500% अधिक का मतलब कितना हो जाएगा 600%। अब आपको बोला है कि कोई संख्या है उसमें उसका 75% का गुणा करेंगे, तो कोई भी वैल्यू मान लो, जैसे a माना, उसके इनटू में कितना लगा देंगे अपने 75% लगा देंगे, ठीक है, और बराबर क्या रख देंगे 500 प्लस 100 यानी 600। तो अब आप देखो हमने मान लिया कि वह संख्या क्या है p, ठीक है। अब क्या करेंगे 500% अधिक का मतलब क्या हुआ 100 में 500 जोड़ दिया, कितना हो गया 600%, ठीक है। और अब हमें करना क्या है इस सवाल में कि ये जो वैल्यू p है, p का गुना किससे करना है 75% से। देखो p का गुना 75% से करना है और ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 600% बन जाएगी। अब बच्चों आप समझते हो इसमें क्या किया जा सकता है, ये वैल्यू यहाँ से इसके नीचे चली जाएगी तो p का मान निकल कर आ जाएगा। तो आप देखो जैसे ही 600% में 75% का भाग देंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 75 से ये सीधा इसको कटिंग कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब जो हमारे पास p है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। देखो परसेंट से परसेंट काटा और ये सॉल्व किया। लेकिन बच्चों अगर अपने को ये जल्दी सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, देखो आपको क्या करना होगा, इसमें सीधा ही 75% है वो नीचे जाना है और 500% अधिक का मतलब 500 और 100 जोड़ा तो कितना हो गया 600 हो गया, ठीक है। 600 में किसका भाग दे दो डायरेक्ट 75 का भाग दे दो, तो सीधा ही आपको अगर डायरेक्ट ही करते ना तो बस सीधा ही क्या करते हैं यहाँ पर 600/75, ठीक है, बराबर कितना आ जाता 8। तो ये हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है उसको अपने सॉल्व कर लिया है। अब इससे स्टूडेंट्स अब हम अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है किसी संख्या के 28% में से 43 घटाने पर 41 बचता है, तो बताओ उस संख्या के 44% में 82 जोड़ने पर कितना होगा। तो बिल्कुल ही सिंपल है, देखो कोई वैल्यू है उसका हमने लिया 28%, उस 28% में हमने क्या किया 43 घटाया, 43 माइनस कर दिया तो क्या बच गया 41 बच गया। तो देखो सीधी सी बात है कि 41 हमारे पास बच गया है। अगर हम 43 ना घटाते, क्योंकि 43 घटाने के बाद 41 बचे हैं, अगर 43 ना घटाते तो हमारे पास क्या होता, तो 43 इसमें ऐड कर दो यानी कि 84 होता। तो कहने का मतलब 28% जो वैल्यू थी ना वो क्या है 84 के बराबर है, ठीक है। तो देखो अपने जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे 28% माइनस 43 बराबर कितना है 41। ये समझाने के लिए लिखा है, बाकी बच्चों आप सीधा ही याद रखें बस कि 28% में से 43 घटाया तो 41 बच गया। अगर 43% ना घटाते तो वो 28% जो है उसमें से हमने 43 घटाया तो 41 बच गया। अगर हम
43 ना घटाते तो जो 41 था उसमें 43 और जोड़ दो यानी कि 84। तो ये जो वैल्यू है इधर जाकर जुड़ जाएगी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 28% बराबर क्या होगा, ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो ये हमारे पास आ जाएगा 84। तो ये इसके नीचे चला जाएगा और आगे कैलकुलेशन का वही तरीका है बच्चों जो आप सीखते आ रहे हैं। 44% बराबर हमें देखो हमें क्या पूछा है, इसमें 44% पूछा है, तो क्या होगा, ये इसके नीचे जाएगा और गुणा में अब 100 नहीं लगाएं, क्या लगाएं, जो पूछा है। क्या पूछा है बच्चों, 44 पूछा है, ठीक है। अब अपने इसे कटिंग करें तो देखो ये कितने से कटता है, आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, जो भी पहाड़ा याद है उसके हिसाब से कटिंग कर दो। 14 से काटें तो ये कितना होता है, या 28 से सीधा ही काट लो, 14 से भी कटता है 28 से भी कटता है, 28 3 84 हो गया और 44 का 3 से गुना किया 132। तो क्वेश्चन जो हमारे पास है स्टूडेंट देख लें आप, इस तरह से इसे हमने सॉल्व किया, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, उस संख्या के 44% में क्या करना है, 82 और जोड़ना है। तो आप क्या करो, जो ये 132 है उसमें 82 ऐड कर दो, बराबर कितना आ जाएगा, 254। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो ये क्वेश्चन आप देखिए अच्छे से समझिए, दोबारा बैक करके देख लीजिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो। अब अपने अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचता है, तो वह संख्या बताओ। तो देखो बिल्कुल ईजी है, किसी संख्या का हमने लिया 25% और उसमें से क्या घटाया हमने, 25 ही घटा दिया और उसके बाद क्या बच गया, 25 बच गया। मान लो हम 25 ना घटाते तो हमारे पास क्या होता, 25 और एक्स्ट्रा में बच जाता। तो 25 ये और 25 ये ना घटाते तो कितना होता, 50 होता। और ये 50 किसके बराबर होता, 25% के। यानी कि कोई स्टूडेंट इसको सीधा करना चाहे तो वो डायरेक्ट करे बस, 25% किसके बराबर है, 50 के, ठीक है। और 25% का मतलब होता है चौथा हिस्सा, फोर्थ पार्ट, चौथा हिस्सा है। यानी कि ये किस वैल्यू का चौथा हिस्सा है, 4 से इसको गुणा कर दो यानी कि 200 का। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 200 हो जाएगी। लेकिन पूरे तरीके से मैं बेसिक से समझा देता हूँ सारी बात। क्या होगा, 25% में से 25 घटाया तो 25 बच गया, इसको इधर ले जाओ। देखो इधर ले जाने पर क्या होगा, देखो स्टूडेंट 25% बराबर ये जो 25 था और ये 25 उधर जाके प्लस हो गया, कितना आ गया स्टूडेंट, 50 आ गया हमारे पास, ठीक है। और ये 50 किसके बराबर आ गया स्टूडेंट, ये हमारे पास 25% के बराबर आ गया। अब 25% बराबर हमारे पास कितना है, हमारे पास 25% बराबर 50 है। ये इसके नीचे चला जाएगा स्टूडेंट। तो ये आपको पता है ये इसके नीचे जाते ही 1% बन जाएगा। और हमसे पूछा है वह संख्या का मतलब 100% पूछा है, तो 100 का गुणा हो जाएगा। तो देखो अपने कैसे करेंगे, 50/25 और गुणा में वह संख्या यानी कि 100। सॉल्व करने पर क्या होगा, ये कटिंग कर दो, देखो ये 2 आ गया, 2 का 100 से गुणा किया 200। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखें ये बेसिक से करवा रहा हूँ इसलिए आपको सारी बात बताई। बाकी आप तो पेपर में सीधा करें, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप यूँ करेंगे 25% में 25 जोड़, हमने क्या किया, घटाया। 25 घटाने पर क्या बच रहा है, 25 ही बच रहा है। अगर 25 ना घटाएं तो जो 25 बच रहा था उसमें 25 और एक्स्ट्रा बच जाता, तो कितना हो जाता, 50 किसके बराबर, 25% के। 50 किसके बराबर है, 25% के। तो 25 चला जाएगा नीचे और गुणा में क्या आएगा, वह संख्या यानी कि 100 आएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये इसके नीचे जाएगा, सॉल्व करने पर आ जाएगा 200। ओके, अब अपने नया क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, किसी कक्षा में 46% क्या है, बॉयज़ हैं जो कि गर्ल्स से 72 कम है। तो उस कक्षा में गर्ल्स छात्राएं यानी कि गर्ल्स कितनी हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, जो हमने अभी कंसेप्ट सीखा था ना, अब इसको का यूज करने का टाइम आ गया। उस कंसेप्ट पर जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि जो 72 है ना, ये किसके बराबर है, 72 किसके बराबर है। अगर आपने ये पता लगा लिया तो क्वेश्चन आसान हो गया बस, ठीक है। क्वेश्चन वहीं खत्म है, बस ये पता लगाते ही सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, अपने क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले तो हमने यूँ माना कि क्लास में 100% टोटल स्टूडेंट्स। अब उसमें से ये क्या हैं, बॉयज़ कितने दिए हैं बच्चों, 46% दिए हैं। तो देखो ये बॉयज़ हो गए 46%, ठीक है। उसके बाद गर्ल्स कितनी बच जाएंगी, 100 में से 46 घटा दो, कितना, 54, 54। अब आप ये देखो, ये तो है हमारे पास बॉयज़ और ये क्या है हमारे पास गर्ल्स। सवाल में जो 72 है, 72 किसके बराबर है, आप ध्यान से पढ़ें,
कि जो छात्राओं की संख्या है से 72 कम है, कौन? छात्र यानी कि बॉयज। तो इनका ये डिफरेंस है, ये क्या है? डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया स्टूडेंट? देखो डिफरेंस हो गया हमारे पास 8%। ठीक है, अब ये जो 8% है वो किसके बराबर रखना है बच्चों? यहाँ पर कितना है? 72। तो 8% किसके बराबर हो जाएगा? 72 के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों देखो अपने क्या करेंगे, 8% 72 के बराबर रख देंगे, यही वाला। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा? अब वही कंसेप्ट जो अभी यूज किया था, इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 1%। ठीक है, 72/8, 72 में 8 का भाग देंगे तो 9 आ जाएगा, यानी कि 1% 9 के बराबर होगा। और आपसे पूछा है छात्राएं कितनी हैं? छात्राएं मतलब गर्ल्स। गर्ल्स कितनी हैं? 54, यानी कि 54 का 9 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर मैं कर देता हूँ सॉल्व। देखो 8% किसके बराबर है? 72 के बराबर है। 8 नीचे चला जाएगा, 8 नीचे जाने के बाद किसका गुना करेंगे बच्चों? देखो क्योंकि हमसे क्या पूछा है? गर्ल्स पूछी है, तो गर्ल्स की जो संख्या है वो कितनी है? 54 है, इसलिए ये जो 54 है यहाँ पर गुना में लगा देंगे। जब आप ये कटिंग करेंगे, अभी बताया था मैंने, 9 आएगा, 54 का 9 से गुना कर लेंगे। 54 का जैसे ही बच्चों 9 से गुना करेंगे तो आंसर हमारे पास निकल कर आएगा 486। तो ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ओके, कोई कंफ्यूजन है तो आप इसको दोबारा देख लें, फिर भी नहीं समझ आए तो कमेंट करके और आप उसमें पूछ सकते हैं। तो ये सवाल आपके सामने है स्टूडेंट्स। कोई कंफ्यूजन हो तो अच्छे से इसे रीड करें, देखें, वॉच करें अच्छे से वीडियो को। अब अपने अगला सवाल लेते हैं स्टूडेंट्स। अगला सवाल है, किसी कक्षा में बॉयज़ की संख्या गर्ल्स की संख्या से 20% कम है। यदि कक्षा में बॉयज़ की संख्या 360 हो तो कक्षा में गर्ल्स कितनी हैं? तो बहुत ही आसान है। कैसे करना है स्टूडेंट? आप देखो, यूँ मानो कि हमारे पास जो बॉयज़ है ना और गर्ल्स हैं उनका रेशियो मान लेते हैं। हमारे पास बॉयज़ और गर्ल्स, देखो आपको बोला है कि जो बॉयज़ की संख्या है वो गर्ल्स की संख्या से क्या है? 20% कम है। तो अपने क्या करते हैं, गर्ल्स को हमने क्या मान लिया? 100%। इससे इसको क्या करना है? 20% कम रखना है। तो आप इसमें से 20 कम कर दो, कितना आ गया बच्चों? 80% आ गया। अब अपने इसकी यही कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करेंगे तो क्या आएगा? ये 4 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, और ये रखना है तो ये भी रख सकते हैं। तो देखो ये कटिंग कर दी हमने, तो ये कितना हो गया? 4 और ये आ गया 5। कैसे? 20 से डिवाइड कर दो या एक 0 काट के और 2 से डिवाइड कर दो। अब देखो ये जो 300, इसमें कितना है? 60। ये किसकी संख्या है? 360। देखो बच्चों, ये तो बॉयज़ की संख्या है और यहाँ बॉयज़ की संख्या कितनी है? 4 है। तो 360 किसके बराबर है? 4 के। तो यहाँ आएगा 360 और उसके नीचे क्या लगा देंगे? हम 4 लगा देंगे। और पूछा क्या है? गर्ल्स कितनी है? तो गर्ल्स के लिए क्या करेंगे? इस 5 का यहाँ पर गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको अगर अपने पूरा सवाल है अगर ढंग से पूरा सॉल्व करें तो किस तरह से होगा बच्चों? देखो अपने आगे लेते हैं इसमें। देखो बॉयज़ कितने हैं? बॉयज़ 360 किसके बराबर? 4 के। तो 360 के नीचे क्या जाएगा? 4 जाएगा। बच्चों मैंने यही तो कहा था आपको कि आपको यही तो पता लगाना है कि जो उसमें वैल्यू, सवाल में जो वैल्यू दी गई है ना वो किसके बराबर है, ये पता लगा लो। तो वो किसके बराबर है? यहाँ 4 के। और इनटू में क्या लगाओ? जो पूछा है। क्या पूछा है आपसे? गर्ल्स पूछी है, तो गुणा में 5 आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या बनकर आता है। यहाँ पर आए 360/4 इंटू में 5। ठीक है, कटिंग करेंगे तो देखो ये 4 से कट के क्या आ जाएगा? 90, और ये 5 से गुना हो जाएगा। जब गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 450। ओके, तो ये सवाल आपके सामने है। अच्छे से इसे देख लें और समझ लें और इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब हम अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, 200 रुपये दर्जन भाव वाले पेन 10% डिस्काउंट पर उपलब्ध हैं। यानी कि 200 रुपये के पेन हैं, कितने? 1 दर्जन, उस पर 10% ऑफ है। तो एक बात याद रखना, किसी भी वैल्यू का 10% सीधा ही निकलता है। कितने रुपए थे? 200। 200 पर क्या करना है? 10% ऑफ है। 10% ऑफ का मतलब इसका कोई भी वैल्यू का 10% कैसे निकालना है? 10 से डिवाइड कर दो, यानी कि एक जीरो हटा दो। इसमें से एक जीरो हटाएंगे तो कितना आया? 20। 20 रुपये ऑफ हैं, 20 रुपये कम हो जाएंगे तो कितने रह गए बच्चों? 180 रह गए। यानी कि जो वो पेन है 200 की जगह कितने में मिल रहे हैं? 180 में मिल रहे हैं। तो अपने जब इस सवाल को आगे लेते हुए चलेंगे और ये जो 180 है
ये किसके बराबर होगा? 1 दर्जन पेन के रेट के बराबर। 1 दर्जन पेन का रेट हो जाएगा 180। क्यों? क्योंकि 10% ऑफ चल रहा है। ठीक है, जब अपने इसे आगे सॉल्व करेंगे तो तरीका आप जानते हैं, 1 पेन का रेट निकालेंगे और 75 रुपये में पूछें तो 75 में उसका भाग दे देंगे जो रेट 1 पेन का निकल कर आएगा। तो अपने क्या करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। जो रेट है वो कितना है? 200, और आपसे पूछा है 10%। मैंने बताया है 10% सीधा ही निकलता है। क्या होता है? 10वां हिस्सा। 10 से डिवाइड कर दो। इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 20 आ जाएगा। 200 में 10 का भाग दो, 20 आएगा। तो 20 रुपये ऑफ हो चल रहे हैं। जैसे ही 20 रुपये ऑफ करेंगे बच्चों, 200 का देखो 10% यहाँ निकाल कर बताया या सीधा कर लो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सीधा आपको बता दिया और ये कटिंग करके देख लो। 20 आ गया। 20 रुपये ऑफ करते ही रेट क्या रह जाएगा? 200 में से 20 गया 180 रुपये। किसके? दर्जन। दर्जन का मतलब 12 पेन का रेट है। अब ये 1 पेन का कितना होगा बच्चों? 180 में क्या करेंगे? किसका भाग दे देंगे? 12 का भाग दे देंगे। भाग देने पर आएगा बच्चों 15। 1 पेन का रेट। ठीक है, ये देखो 1 पेन की कीमत कितना? 180/12। सॉल्व करने पर क्या आया? 15। ये किसका रेट आ गया बच्चों? 1 पेन का आ गया। और आपसे कितने पूछे हैं? 75 रुपये में कितने आएंगे? तो सीधी सी बात है, 1 पेन 15 रुपये का है तो 75 रुपये के कितने आएंगे? 15 से उसे डिवाइड कर देंगे। तो जैसे आप डिवाइड करेंगे बच्चों, 75 में 15 का भाग दिया तो ये सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नॉर्मल से क्वेश्चन है बच्चों। शुरुआत की जो अपनी वीडियोज़ हैं 2-3, उसमें सिंपल बेसिक बातें ही चलेंगी। ओके, तो आप इसे सीखते रहें, फिर आगे क्वेश्चन है वो लेवल के चल पड़ेंगे। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, देखो स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को कर भी सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। सभी जानते हैं कि राम 1300 अंकों की परीक्षा में 33% अंक लाते हैं, 75 अंकों से फेल हो जाते हैं। तो उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इसको करना जानते होंगे। कैसे करेंगे वो देखो। 1300 का पहले क्या करेंगे? 1300 का कितना परसेंट? 33% निकालेंगे। 1300 का 33% कैसे आएगा? 1300 गुणा 33/100। अब यहाँ पर 33 का और 13 का गुणा करेंगे। 33 का पहले 10 से कर लो 330, और फिर 33 का 3 से कर लो 99। 330 और 99 को जोड़ा तो 429 आ जाएगा। अब 429 नंबर तो उसके आगे, और उसमें वो 65 अंकों से फेल है, यानी कि 65 नंबर आप उसमें ऐड कर दें। तो जैसे ही आप 429 और 65 जोड़ेंगे तो बच्चों की कितना आ जाएगा? ये 494 आ जाएगा। जैसे ही 494 आया तो हमें पता लग गया कि पास होने के लिए इतने नंबर चाहिए। और ये कितने में से चाहिए? ये नंबर 494 जो नंबर हैं वो कितने में से चाहिए बच्चों? 1300 में से चाहिए। ठीक है, और परसेंट बनाने के लिए गुना में क्या होगा? 100। ठीक है, क्योंकि 1300 का है ना पेपर, तो कटिंग कर दी और 13 से इसे अपने क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये आएगा 38%। मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट्स इसको करना जानते होंगे। ओके, पर आप स्टूडेंट एक बात मेरे को ज़रूर बताओ कि अगर आप इस सवाल को इस तरीके से करते, ये तरीका लगाते, तो आप कितनी देर में, यानी कि कितने सेकंड में कर पाते? लगभग 30 सेकंड 20 सेकंड तो आप ज़रूर लगाते अगर इस तरीके से करते, चाहे आपकी कैलकुलेशन कितनी भी फास्ट है। लेकिन स्टूडेंट, मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूँ जो आप 2 ही सेकंड में इस सवाल का आंसर बता पाओ। ओके, तो ये तो मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, साफ़ कर रहा हूँ इसको। और अब अपने इसका सीधा तरीका देखो बच्चों। कोई भी पेपर हो, जैसे 1300 नंबर का पेपर है, 1300 नंबर का पेपर है तो 1% कितने नंबर का हो गया बच्चों? बताओ, 13 नंबर का। ठीक है, 500 नंबर का पेपर हो तो 1% होगा 5 नंबर का। 600 नंबर का पेपर हो तो 1% कितने का होगा? 6 नंबर का। तो आप ध्यान दें, 1300 नंबर का पेपर है तो 1% किसके बराबर हो गया? 13 के बराबर हो गया। तो उसके नंबर कितने? 33% तो आए ही हैं उसके। 33% तो वो लाए ही है। उसके कितने नंबर कम है? 65। आपको ये पता है 1% किसके बराबर है? 13 नंबर के। तो ये जो 65 नंबर हैं वो कितने परसेंट हो जाएंगे? आप क्या करो, 65 में किसका भाग दे दो बच्चों? 13 का भाग दे दो। कितने? 5%। यानी कि उसके 5% कम है, वो 5% से फेल हो गया। तो 33 तो उसके थे ही, 5 और ऐड कर दो। 33 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों? 38 हो जाएगा। तो आंसर आ गया ना 38%।
तो आप ध्यान दें, इस सवाल को यूँ सीधा किया जा सकता है। ओके, तो अपने इसको देख लेते हैं, मैं आपको यहाँ स्लाइड में बता देता हूँ। देखिए आपको 1300 दिए टोटल नंबर, यानी कि 100% के बराबर। तो बच्चों देखो यहाँ से 1% कितना हो जाएगा, मैंने अभी बताया ही था आपको, 1% 13 के बराबर हो जाएगा। फिर आपको किसका पता लगाना है कि जो 65 नंबर है वो कितने % होंगे। तो बस 65 में क्या करो, 13 का भाग दे दो। तो 65 जो नंबर है, 65 मार्क्स किसके बराबर हो गए, 5% के बराबर हो गए। और इतने नंबर उसके क्या हैं, कम आए, इतने अंक उसके कम आए हैं। तो जो 5% कम आए हैं और उसके आए कितने हैं, 33 और 5% 5% को ऐड कर दो। जैसे ही आप ऐड करेंगे पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। ये उसके आए हैं, इतने से वो फेल हो गया, इसका मतलब इतने % वाला स्टूडेंट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो पासिंग मार्क्स के लिए क्या चाहिए, 38% चाहिए। ओके, क्वेश्चन समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। तो ये जो सवाल है इसको आप अच्छे से देख लें, 2 सेकंड का है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप मेरे को बताना। मान लो आपको मैं ये कहूँ कि कोई क्वेश्चन पेपर है 700 नंबर का है, किसी स्टूडेंट के 40% नंबर आए हैं और वो 28 नंबर से फेल हो गया, 28 से क्या हो गया, फेल हो गया। तो बताओ पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। हो गया ना 2 सेकंड में। कैसे, 700 का मतलब 1% किसके बराबर, 7 के बराबर। 28 नंबर किसके बराबर होंगे, 28 में 7 से डिवाइड कर दो। जैसे इसमें 7 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 4%। और 40 और 4 को जोड़ दो, कितना, 44%। आ गया ना समझ, हो गया ना क्वेश्चन, ऐसे हो जाएगा। अगर ये 4% इसके ज़्यादा होते भी, अगर आपको यूँ बोल देता सवाल में कोई कि 700 नंबर का पेपर है, 40% आए हैं और 28 नंबर पासिंग मार्क्स से अधिक हैं, ज़्यादा हैं, तो अपने क्या करते, वहाँ क्या करते बच्चों, 40 में से ये 4 माइनस कर देते। ओके, तो जो अगला सवाल है अपने पास वो इसी तरीके का है बच्चों। देखो अगला सवाल कैसे करना है, आप पढ़ें। देखो इसमें सवाल में क्या दिया है, देखो आपको बोला है एक परीक्षा, एक एग्ज़ाम हुआ, कितने नंबर का, 1800। अब आप सीधा ही समझ गए होंगे, 1800 नंबर है ना, तो इसका मतलब 1% किसके बराबर है, 18 के बराबर है। और उसके कितने नंबर, 54 नंबर क्या हुआ बोलो, अधिक आए हैं, ध्यान रखना। तो 18 से इसमें डिवाइड करेंगे 3% आ जाएगा, 3% ज़्यादा है। और आए कितने हैं उसके, 41 में से 3 माइनस किया, 38%। हो गया ना, हो गया, आंसर आ गया। बस इतना सा सवाल है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, जल्दी से आप सीख सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, 100% किसके बराबर है, 18 के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 100% 1800 के बराबर है। 1% किसके बराबर हो जाएगा, 18 के, ठीक है। 54 किसके बराबर हो जाएगा, 18 से ये डिवाइड कर देंगे इसमें, और 3% नंबर उसके ज़्यादा आए हैं। इन 3% को आप क्या करो, 41 में से माइनस कर दो, क्योंकि 41 तो उसके आए हैं, ये ज़्यादा हैं, तो माइनस किया 38%। ये क्या हो गए, पासिंग मार्क्स हो गए। देखो पासिंग मार्क्स। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, अच्छे से आप इसे देख लें, कोई कन्फ्यूज़न लगे तो आप पूछ लें। ओके, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, राम 34% अंक प्राप्त कर 28 अंकों से फेल। देखो राम है, उसके कितने नंबर आए, 34%, पर वो पासिंग मार्क्स से, मान लो ये पासिंग मार्क्स है, P यानी कि यहाँ वाला पास है, उससे ये क्या रह गया, पीछे रह गया। कितना पीछे रह गया, ये फेल हुआ है, 28 नंबर बैक रह गया। और दूसरा स्टूडेंट है, उसके यानी कि मोहन के कितने आए, ये तो राम के हैं, और मोहन के कितने आए, 43%, 43% आए मोहन के। लेकिन वो क्या हुआ, कितने नंबर ज़्यादा ले आया, वो पासिंग मार्क्स, न्यूनतम उत्तीर्णांक का मतलब होता है पासिंग मार्क्स, पास होने के लिए जो मिनिमम चाहिए, उससे इसके कितने नंबर ऊपर है बच्चों, ये 35 आगे निकल गया। ये 28 पीछे है, वो 35 आगे है। तो अगर ये सवाल मिले बच्चों तो बिल्कुल ही सिंपल है। देखो इनके बीच में गैप कितना है बच्चों, देखो ये गैप कितना है पता लगाओ। देखो 34 और 43 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9%। तो ये 34% पर है, वो 43% पर है, घटाएंगे तो 9%, यानी कि दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है बच्चों, 9% का। और मार्क्स में कितना डिफरेंस है, ये 28 बैक है, वो 35 आगे है, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 62
63, यानी कि अब सवाल सीधा सा हो गया, 9% किसके बराबर है, 63 के बराबर है। 9 गया बच्चों नीचे, ठीक है, और गुना में जो पूछा है, क्या पूछा है, आपसे पूछा है परीक्षा के उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी पासिंग मार्क्स कितने, मार्क्स बताना है, परसेंट नहीं बताना। तो आप क्या करो, किसी इन दोनों में से किसी एक के नंबर निकाल लो। जैसे चलो यूँ करते हैं, इसके निकाल लेते हैं, या गुना में क्या लगा देते हैं, 34 लगाएंगे तो ये पहले तो ये कटिंग कर लेंगे 7, 34 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, पहले 30 से करेंगे 210, फिर 4 से करेंगे 28, 238 हो गए। ये 238 नंबर किसके आ गए, ये तो राम के आ गए। ये किसके नंबर है बच्चों, ये तो राम के हैं। हमें क्या पूछा है, पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो भाई राम तो 28 नंबर से फेल है, तो इसमें क्या करो, 28 ऐड कर दो। जैसे आप 28 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 266। तो यानी कि पासिंग मार्क्स कितने हैं बच्चों, 266। ओके, परसेंट में पूछे तो परसेंट बनाकर भी कर सकते हैं अब हम। ओके, तो ये तो तरीका मैंने ऐसे सिखा दिया, बाकी आप एक बार इसे जो स्लाइड है उससे भी सीख लो। देखो क्या क्या आएगा। सबसे पहले देखो आपको क्या मिला, इसमें पासिंग मार्क्स पता लगाना है, तो हमने यूँ मान लिया कि यहाँ कोई स्टूडेंट है वो पास है, और हुआ क्या, राम कहाँ पहुँच गया, आगे कितने पीछे कितने परसेंट पर, 34% पर। कितना बैक रह गया, 28 नंबर बैक रह गया। और जो मोहन है, मोहन कितना आगे निकल गया, देखो मोहन 43% पर है, और कितना आगे निकल गया, वो 35 नंबर आगे निकल गया। ठीक है बच्चों, वही बात आपको सिखाई थी मैंने, कितने का गैप हो गया, ये 9% का, और मार्क्स में कितने का गैप हो गया, 63 का। तो 9% किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 63 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो इसको देखो आप समझ लो, फिर वही बात है जो अभी सिखाई है। इनको माइनस किया, ये मोहन है ये राम है, घटाया तो 9%, 28 और 35 63 के बराबर, ये इसके नीचे जाएगा तो 9 नीचे जाती 63/9 बन जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1% निकालने के लिए 9 से डिवाइड कर देंगे। ये देखो ये नीचे गया तो 1% बराबर आया 63/9। ठीक है, कितना, 7 नंबर के बराबर। अब मैं कहूँ राम के नंबर बताओ, राम के मार्क्स कितने हैं, 34% हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 7 का 34 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि 1% 7 के बराबर है, तो 34% किसके बराबर हो जाएंगे, 34 गुणा 7। और ये किसके नंबर हो गए, राम के, मार्क्स ऑफ राम। ठीक है, तो जब आप सॉल्व करेंगे 238 आ जाएगा। अब 238 में क्या करना है बच्चों, 28 नंबर इसके क्या हैं, क्योंकि 28 नंबर से फेल हुआ है, तो 28 नंबर ऐड कर दो। जैसे ही आप 28 नंबर ऐड करोगे तो क्या होगा बच्चों, हमारे सवाल का आंसर निकल कर आ जाएगा। देखो 238 में 28 ऐड किया 266, तो ये हमारे प्रश्न का जवाब होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो देखिए आपके सामने ये पूरा सवाल है, और इसको आप अच्छे से सॉल्व करना सीख लो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में मिल सकता है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको सीख जाएंगे बच्चों। स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है वो है अब इतना ही है। ये कुछ सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो। टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप इस पे ज्वाइन करेंगे तो आपको आज वाले जो पढ़ाए हैं क्वेश्चन उसके नोट्स उसमें PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ओके, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगले सेशन में फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू बच्चों।